बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद अनम फातिमा। आज मैं आपके साथ बहुत ही इंस्टेंट मज़ेदार सी और ऑथेंटिक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आज मैं आपके साथ 1 किलो देगी बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक रेसिपी है और इसका टेस्ट वैसे ही होगा जैसे हम बाज़ार से देग की बिरयानी खाते हैं ना, सेम वैसे ही टेस्ट होगा। और कुछ आपके साथ टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आपकी बिरयानी जो है बिल्कुल परफेक्ट बाज़ार जैसी इंशाल्लाह बनेगी। तो चलें अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अपनी रेसिपी को लास्ट तक फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा, तकरीबन ये 3 पाव के करीब जो है वो चिकन ले ली है और इसको मैंने ना मैरिनेट करके रखना है, जिसके लिए मुझे चाहिए होगा 1 कप के करीब दही। और दही को देखें कितना क्रीमी टेक्सचर है इसका। और आप मेक श्योर कर लीजिएगा कि जो दही है ना वो खट्टी ना हो, ताकि इसका टेस्ट जो है वो डिसबैलेंस ना हो। ये देखिए, इसको मैंने अच्छे तरीके से जो है ना वो फेंट लिया था। अब मैं इसको ऐड कर दूंगी चिकन में अपने। ये तकरीबन जो है 1 कप के करीब दही है और इसकी टेक्सचर देखें कितना क्रीमी है, इसमें कोई लम्स वगैरह नहीं होने चाहिए। अब मैं इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के ऐड कर दूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट। साथ ही मैंने इसमें थोड़ी चिलीज़ ऐड कर दी थी, उसका भी पेस्ट बीच में ही बना लिया था। चिलीज़ तकरीबन 3 से 4 थी। और 5 से 6 टेबलस्पून भर के मैं इसमें ऐड कर दूंगी बिरयानी मसाले के। आप कोई भी ब्रांड के ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। अब तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून भर के हमने बिरयानी जो मसाला है ना वो ऐड करना है। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी तकरीबन सॉल्ट। मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून के करीब अभी सॉल्ट ऐड करी हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। हाफ़ टी स्पून इसमें गरम मसाला ऐड किया है मैंने। सॉल्ट जो है ना वो हमने आगे भी ऐड करना है, तो आप उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून जाएगा इसमें हल्दी का पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही मैं इसमें ऐड करूँगी ऑरेंज कलर, जो फूड कलर होता है ना वो ऐड कर दूँगी मैं इसमें हाफ़ टी स्पून। बिल्कुल बाजार जैसा कलर लाने के लिए ना मैंने इसमें फूड कलर ऐड किया है, रेड वाला भी ना। अगर आपके पास नहीं हो तो ये ऑप्शनल है, बट ये बाज़ार वाला बिल्कुल कलर इससे आता है। तकरीबन 2 से 3 चुटकी जो है बस इसमें ऐड करना है रेड कलर। आप इसको प्लीज़ ऐड ज़रूर कीजिएगा क्योंकि बहुत ज़बरदस्त है कलर के लिए ना। अब इसमें ऐड करेंगे हम लेमन जूस। लेमन जूस को ऐड करने के बाद हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से हाथ की मदद से मिक्स कर लेना है, ताकि जो हमारी चिकन है ना वो अच्छे तरीके से मैरिनेट हो जाए। देखिए, हाथ की मदद से ना मैंने चिकन जो है उसको अच्छे से मसाला लगा दिया है। अब इसके बाद ना हम इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। और बेस्ट रिज़ल्ट के लिए आप इसको ओवरनाइट भी जो है वो कवर करके रख सकते हैं। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप आधा घंटा भी रख सकते हैं। लेकिन अगर आपने जैसे कल गेस्ट आ रहे हैं तो आप रात में इसको मैरिनेट करके रख दें और जल्दी झटपट फिर सुबह जो है बिरयानी बना लें, तो ये बेस्ट आइडिया है। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी ऑयल तकरीबन हाफ़ कप के करीब ऐड किया है। 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया है ज़ीरा। और साथ ही मैं देखिए कड़ी पत्ता ऐड करी हूँ। कड़ी पत्ता जो है ना बहुत ज़बरदस्त है, इसका एक यूनिक सा टेस्ट लाता है, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट होता है, तो इसको आप स्किप मत कीजिएगा। 6 से 7 कड़ी पत्ते के पत्ते मैंने ऐड कर दिए हैं। जैसे इसमें ज़ीरे में थोड़ी सी खुशबू आने लगेगी ना, तो हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन। आपने ज़ीरे को ज़्यादा जलाना नहीं है, बस थोड़ा सा कुक करना है 1 से 2 सेकंड के लिए। फिर उसके बाद हमने चिकन ऐड कर देनी है। और चिकन को ऐड करने के बाद ना हम इसको अच्छे तरीके से पहले मिक्स कर लेंगे और इसको हमने फ्राई करना है। फ्राई करना बहुत ज़रूरी है, इससे जो है ना बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। तकरीबन 5 से 6 मिनट तक के लिए मैं इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर ना इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी चिकन को। ये देखिए 6 मिनट जो है वो तकरीबन हो चुके हैं, मेरी चिकन अच्छे से कुक हो गई है। तकरीबन मैंने इसको अच्छे से फ्राई किया है। तो अब मैं इसको कवर कर दूंगी और कवर करके हम लोगों ने इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट तक के लिए छोड़ देना है मीडियम फ्लेम पर। आप फ्लेम जो है ज़्यादा हाई मत कीजिएगा, ये ना हो कि नीचे से जल जाए, तो बस नॉर्मल फ्लेम हो, मीडियम टू लो, ठीक है। और ये देखिए अच्छे से हमने चिकन जो है वो कुक कर लिया है। चिकन जो है ना, ये देखिए इसमें हमें ना इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हमने जो मैरिनेट करके चिकन रखी थी ना उसमें सारे मसाले वगैरह ऐड कर दिए थे और उससे बहुत ज़बरदस्त सा हमारा जो है टाइम सेव भी हो गया है। अब मैं इसमें तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के जो टमाटर है उसको मैंने इस तरह से स्लाइस कट कर लिए हैं, वो ऐड कर दूँगी। और साथ ही मैं इसमें ग्रीन चिलीज़ ऐड कर दूँगी। तकरीबन मैं इसमें यहाँ पर 5 से 6 ऐड करी हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं।
अब मैं इसको कवर करके रख दूंगी तकरीबन 10 मिनट तक के लिए, ताकि ये अच्छे तरीके से जो है चिकन हमारा अच्छे से गल जाए और जो टमाटर है वो भी सॉफ्ट हो जाए। तकरीबन 10 मिनट तक के लिए हम इसको कवर कर लेंगे। साथ ही यहाँ पर मैं पानी को बॉईल कर लेती हूँ। जैसे ही मेरा पानी जो है वो बॉईल हो रहा है, साथ मैंने इसमें 1 टीस्पून जो है वो काली मिर्च ऐड कर दी है, 4 से 5 लौंग ऐड कर देंगे और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी ये बड़ी इलायची है, इसको मैंने ऊपर से थोड़ा सा खोल के ऐड किया है, 1 अदद बड़ी इलायची और 2 टीस्पून मैंने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया है। हमने ये सारी चीज़ें इसीलिए ऐड की हैं ताकि जो हमारे जो चावल है ना उसमें भी बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। कभी कभार ऐसा होता है कि हमारी जो बिरयानी है वो ज़्यादा फ्लेवरफुल नहीं होती, क्योंकि हमने चावल बॉईल जब किए होते हैं ना उसमें इतना फ्लेवर हमारे मसालों का नहीं आ रहा होता, तो इससे ना बहुत ज़बरदस्त सा आपका टेस्ट इंशाल्लाह आएगा। साथ ही इसमें मैंने थोड़े से पुदीने के पत्ते ऐड कर दिए हैं और एक जो है लेमन जो है मैंने उसको स्लाइस करके ऐड कर दिया है। यहाँ पे मैंने 1 केजी के करीब सेला राइस ले लिए हैं और इसको मैंने तकरीबन अच्छे तरीके से धो लिया था ताकि इसमें से जो भी मिट्टी वगैरह है वो निकल जाए, और इसको मैंने 6 से 7 घंटे तक के लिए जो है ना वो सोक करके रख दिया है। आप इसको 7 से 8 घंटे के लिए अगर भिगो के रखेंगे ना, इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। आपने इसी स्टेज पे ना इसमें ज़्यादा हाथ से और चम्मच से मिक्स वगैरह नहीं करना है, क्योंकि चावल जो है वो टूट सकता है। बस हमने साथ के साथ ही हमारा पानी जो है वो बॉईल हो रहा है, हमने हल्के हाथ से ही चावलों को जो है वो इसमें ऐड कर देना है और इसको अब हम कुक कर लेंगे अच्छे तरीके से। इसके अलावा जो बासमती राइस होता है ना उसको हम लोग तकरीबन आधे घंटे 1 घंटे के लिए भी अगर हम लोग उसको भिगो के रखें तो वो बहुत होता है, बट सेला राइस जो है वो थोड़ा सा हमें ज़्यादा भिगोना पड़ता है। सिरका ऐड कर दूंगी 2 टेबलस्पून के करीब, क्योंकि जो हमारे चावल है ना वो बहुत खिले खिले जो है इससे कुक होंगे, और 2 से 3 टेबलस्पून मैं इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ। अब इसको मैंने ना हाई फ्लेम पर कुक करने के लिए छोड़ दिया है। तकरीबन मैं इसको 10 से 15 मिनट तक के लिए कुक करूँगी। इसके अलावा जैसे ही आपका चावल कुक होगा ना, आप उसी हिसाब से जो है वो चेक करते जाइएगा। यहाँ पर देखिए मसाला जो है वो हमारा बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। इसको मैंने थोड़ा सा 1 से 2 मिनट तक के लिए और कुक कर लेना है, और आप इसका कलर देखिए कितना ज़बरदस्त आ गया है, बिल्कुल रेडी है। यहाँ पर मसाला भी हमारे बस बॉईल हो जाए जैसे ही राइस, फिर हम इसको जो है वो स्टार्ट कर देंगे इसका नेक्स्ट प्रोसेस। जब तक मैं इसमें ऐड कर दूंगी धनिया जो है वो थोड़ा सा मैंने ऐड किया है, थोड़ा सा ही मैंने मिंट लीव ऐड किए हैं। फ्रेश चीज़ें हम ऐड करेंगे ताकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी आए। लेमन स्लाइसेस ऐड कर देंगे, मैं इसमें 2 से 3 आप ऐड कर सकते हैं। चाट मसाला ½ टीस्पून के करीब इसको ऐड कर दें ताकि इसमें चटपटा सा एक जायका आ जाए। बस उसको हम लोग रख देंगे साइड पर मसाले को। और यहाँ पर देखें हमारा जो राइस है, चावल है, वो भी अच्छे से कुक हो गया है। ये देखिए तकरीबन यहाँ पर मैंने इसको 90 to 80% जो है वो कुक कर लिया है। बाकी जब हम दम लगाएंगे ना तब भी हमारा चावल जो है वो कुक हो जाएगा। 80% वहाँ पर कुक किया है, आगे हम लोगों ने दम लगाना है। पहले मैं यहाँ पर देखें एक तवा ले रही हूँ, उसको मैंने अच्छे से गर्म कर लिया था, और पहली जो मैंने लेयर लगाई है वो चावलों की है। फिर उसके बाद थोड़ा सा मैं इसमें कोरमा ऐड कर दूँगी। फिर दूसरी लेयर जो है हमने चावलों की लगा देनी है हल्की सी, फिर उसके बाद दोबारा से हम इसमें कोरमा ऐड कर देंगे। ये देखिए कोरमा जो है ना हमने बहुत अच्छे से ऐड करना है, इसमें पूरा इवनली स्प्रेड होना चाहिए ताकि तमाम जगह जो है ना हमारे कोरमे की और जो हमारा जो सालन है ना उसका टेस्ट आए। इसको स्प्रेड कर देंगे हम स्पून की मदद से। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून लेमन जूस जो है ना हमारे चावलों को जुड़ने नहीं देगा, और इसके अलावा इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। हमारी बिरयानी में खट्टा टेस्ट इसका बिल्कुल नहीं आएगा, बस ये हमारे जायका जो है ना उसको बैलेंस कर देगा। इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा धनिया ऐड कर दूंगी, ज़्यादा हमने ऐड नहीं करना, तकरीबन ½ कप के करीब धनिया ऐड कर दिया है। ½ कप ही मैं इसमें मिंट ऐड करी हूँ। इसके बाद ना हम थोड़े से चावलों की लेयर दोबारा लगा देंगे, और ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए हमने कलर जो है बिल्कुल बाजार जैसा लेना है, तो उसके लिए हमें थोड़े से स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने 1/4 कप के करीब दही ले लिया था, उसको अच्छे से फेंट लिया है, और उसमें मैंने तकरीबन 1/4 टीस्पून ही ऑरेंज कलर इसमें ऐड करने के बाद ना इसको मिक्स कर लिया था, और इस तरह से देखिए फैला के हमने चावलों पे रख देना है। उससे ये होगा बिल्कुल बाजार जैसा ऑथेंटिक कलर इंशाल्लाह हमारी बिरयानी में आएगा। लास्ट में मैं इसमें ऐड करी हूँ ½ टीस्पून के करीब गरम मसाला। गरम मसाले से ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आएगा। फिर से हम इसमें ऐड कर देंगे खूबसूरती के लिए, खुशबू के लिए धनिए के पत्ते और पुदीने के पत्ते। मैंने इसको वॉश करके ऐड किए हैं।
इसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे अपने लेमन के स्लाइसेस और लास्ट में मैं इसमें ऐड करी हूँ ऑयल। तकरीबन ये 4 to 5 टेबलस्पून ऑयल थे, तकरीबन 1/4 कप के करीब मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है। और लास्ट में मैंने केवड़ा एसेंस ऐड किया है 1 टेबलस्पून। केवड़ा एसेंस हमने इसलिए ऐड किया ताकि इसकी ज़बरदस्त सी खुशबू आए, बिल्कुल बाज़ार जैसी, जैसे हम बाज़ार से बिरयानी लेते हैं ना, तो वैसी ही खुशबू आए। 2 मिनट तक के लिए मैंने इसको हाई फ्लेम पर छोड़ दिया था ताकि जो हमारा तवा है ना वो अच्छे से गर्म हो जाए। फिर उसके बाद मैंने इसको लो फ्लेम पर, जो दम वाली फ्लेम होती है ना, उस पर छोड़ दिया था 15 से 20 मिनट तक के लिए। और ये देखिए हमारी जो बिरयानी है ना वो बनके बिल्कुल तैयार है। और इस वक्त इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आ रही थी। इसको कर देते थोड़ा सा मिक्स, हल्का सा हम इसको मिक्स कर लेते हैं। और ये देखिए इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है और इसका कलर आप देखिएगा बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह आया था। हल्के हल्के हाथ से हम इसको मिक्स कर लेंगे। इसके बाद मैं चावलों को मैं थोड़ा सा कवर करके दोबारा रख दूंगी। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी है ताकि ये थोड़ा सेट हो जाए। और फिर ये इसको हम लोग टेस्ट करते हैं और आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसे बने हैं। आप ये देखिए कलर कितना ज़बरदस्त आया है, जैसे ही हम लोग बाज़ार से लेते हैं ना, सेम वैसे ही इसका कलर आया है और इसकी खुशबू भी वैसे ही आ रही है। बस अब इसका जायका चेक करेंगे और आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। अब इसको हम कर लेते हैं सर्व। इसकी खुशबू जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त आ रही है। आप इसके साथ कोई सा भी रायता जो है वो भी ट्राई कर सकते हैं। मेरे चैनल पर रायते भी बहुत सारे मौजूद हैं। आप कुकिंग विद अनम फातिमा लिख के रायता लिखेंगे तो आपके पास जो है वो शो हो जाएंगे। इसको टेस्ट कर लेते हैं। आप इसका कलर देखिए कितना ज़बरदस्त है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो चलिए अब इसका टेस्ट देखते हैं कि टेस्ट में कैसी है। लिटरली बहुत ज़बरदस्त बनके तैयार हुई है। हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट है इसमें और बिल्कुल वैसा ही जायका है जैसे हम बाज़ार से लेते हैं। और मेरी तो ये फेवरेट है, मुझे तो बहुत पसंद आई है। आप इसको ज़रूर बनाएं, मेहमानों के सामने, घर वालों के सामने इसको ज़रूर सर्व करें क्योंकि इंशाल्लाह वो सबको बहुत ही पसंद आएगी और सब बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो एक बार ज़रूर मस्ट ट्राई रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दे दिया करें क्योंकि मुझे रहता है आप सबके फ़ीडबैक का इंतज़ार। और अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसको लाइक और शेयर अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर कर दिया करें। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा क्योंकि उससे इसी तरह से झटपट सी जो रेसिपीज़ है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई और ज़बरदस्ती रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।